हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो टॉपिक है वो उसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पहले भी कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से, उसमें हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, फिर इसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं या गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। किसी क्वेश्चन में गुडविल को निकाल कर नहीं दिया होता तो हम उसमें गुडविल निकालते हैं, या किसी क्वेश्चन में गुडविल निकाला हुआ होता है तो हम उसका सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं और फिर हम इसकी एक जनरल एंट्री करते हैं जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। अभी तक हमने इस टॉपिक में ये चीजें पढ़ ली हैं। आज के क्वेश्चन में हम जो लेकर आए हैं उसमें भी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है और गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी। अगर अभी आप नए नए जुड़े हैं तो तुरंत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, वो हमने कई सारे पहले कर लिए हैं और आज भी जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वाला है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, इसको यहां ले आते हैं। चलिए क्वेश्चन है, Y एंड Z आर पार्टनर्स। Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4। दो पार्टनर है हमारे पास Y एंड Z। Y और Z दो पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 6:4 है। तो 6:4 का मतलब होता है 6/10, 4/10, 6 Y का एंड 4 Z का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब उन पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि जो प्रॉफिट को बांटेंगे, वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इक्वल रेशियो में करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दो पार्टनर हैं हमारे, तो 1/2 हो जाएगा। 1/1 दोनों का इक्वल रेशियो है तो 1/1, 1:1, तो 1:1 को आप प्लस करेंगे तो 1/2, 1/2। ठीक है, चलिए। फॉर दिस पर्पस द गुडविल वाज वैल्यूड एट 50,000। तो गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी उन्होंने हमें करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन 50,000 है। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट। तो हमें इस एडजस्टमेंट के लिए जनरल एंट्री करना है। तो उस जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के बाद में हम ये देखेंगे कि किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है और किस पार्टनर को गेन हो रहा है। तो बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं Y एंड Z से। तो Y और Z दो पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:4 है। ठीक है, यहां लिखते हैं हम Y एंड Z। ठीक है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 6:4 है, 6:4। तो दोनों को ऐड कर दो आप, 6 और 4, 6/10, 4/10। ठीक है, अब नया रेशियो, तो जो न्यू रेशियो है वो इक्वली होगा, इक्वली रेशियो 1:1, 1:1, तो 1:1 दोनों को ऐड करा तो 1/2, 1/2। इस तरह से ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हमने लिख लिया। इसको लिखने से एक फायदा ही हो जाता है कि इजी हो जाता है कि कैसे हम किसको किस चीज में से माइनस करना है। ठीक है, चलिए मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था कि इसमें हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू लगा दिया। ओल्ड माइनस न्यू लगाने से ये होगा कि इसमें हमें देखने से पता नहीं चलता है किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर तो क्लियरली समझ में आ रहा है मुझे कि y का पहले 6 था और z का 4 था, अब इक्वल हो गया तो y को लॉस होगा क्योंकि पहले y का ज्यादा था z का। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में जैसे 3 पार्टनर आ गए या 4 पार्टनर है, वहां हमें समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो इसके लिए हमें सिंपल सी टेक्निक है कि आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा दें। तो सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूला हम लगाएंगे तो अगर प्लस में आंसर आ जाता है तो वो हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और अगर माइनस में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले y का लगाते हैं।
y का निकालते हैं, y का है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 6y10 माइनस 1/2। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं पहले, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना है हम तो 6y10 माइनस 1/2, ठीक है। 10 एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन आप एलसीएम वगैरह ना लें, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हमें मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम वगैरह नहीं ले रहे हैं, इजी लैंग्वेज में हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 10 2 ज़ा 20, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 2 ज़ा 12, 10 1 ज़ा 10, 2y20, तो 2y20 जो आ गया वो क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग, प्लस में आ गया, दैट मींस सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे इसको और कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, 2y20 के 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया 1/10 आ गया, नहीं भी करें तो 2y20 रहने दें, ठीक है। फिर z का निकालते हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 10 1 ज़ा 10 माइनस 2y20, कट करा तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 10 माइनस में आ गया तो क्या कहलाएगा ये, गेन, ठीक है ना। अगर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है प्लस माइनस, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, गेन का लगाया नहीं हमने, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ओल्ड माइनस न्यू है, अगर प्लस में आंसर आ जा रहा है तो वो सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है। ये इजी रहता है, आप चाहें तो दूसरी टेक्निक भी लगा सकते हैं, लेकिन इजी मेथड है। z का 4/10 माइनस 1/2, ओल्ड माइनस न्यू, 10 2 ज़ा 20, एलसीएम भी नहीं लिए, चाहते तो हम 10 ले लेते तो सिंपल, लेकिन 10 लेते तो फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना पड़ता, हम सिंपल क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 2 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 10 1 ज़ा 10 माइनस 2/20, तो माइनस हमने कट करा तो 1/10, ये माइनस जो है वो सिर्फ गेन देखने के लिए है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम वाइज पूरा हटा देता हूं, वाइज सेक्रीफाइसिंग, तो y का जो सेक्रीफाइसिंग आया है वो कितना आया है 1/10, और z का जो गेन आया है, गेन वो भी कितना आया है 1/10। अब यहाँ माइनस नहीं लिखना आपको, माइनस सिर्फ हमने गेनिंग रेशियो देखने के लिए लगाया था, यहाँ पे अब आपको गेन वो माइनस नहीं लिखना, ठीक है। तो इस तरह से y का सेक्रीफाइसिंग आ गया एंड z का गेनिंग आ गया, तो इसको आप नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम आगे गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो y का 1/10 है, z का 1/10 है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक बार, इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये सेकंड पेज आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने y सेक्रीफाइसिंग 1/10 एंड z गेन 1/10, यहाँ पर हमने जो अभी निकाला था वो लिख दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गुडविल की। सेकंड, पहला काम हमारा हो गया क्या, हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब हम सेकंड चीज करेंगे गुडविल का एडजस्टमेंट। तो गुडविल ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितना 50,000, ठीक है। ये गुडविल पहले से दी हुई है हमें 50,000, हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि एडजस्टमेंट करना है। अगर किसी पार्टनर को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस निकला है तो उसको उतनी गुडविल हम दे देंगे जितना उसको लॉस हो रहा है, और जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उतनी गुडविल उससे ले लेंगे, ठीक है। तो दे देंगे और ले लेंगे का मतलब यह है कि जिस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला उसको हम उसके पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो y का निकालते हैं हम, 50,000 का 1/10, 0 से 0 कितना आ गया 5,000, तो 5,000 से हम y का सेक्रीफाइस है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे y को, ठीक है। इधर z का करते हैं, z का तो 50,000 इंटू 1/10, 0 से 0 5,000, तो 5,000 से क्या कर देंगे हम डेबिट। तो y को सेक्रीफाइस हुआ था तो y को करेंगे क्रेडिट, और z को गेन हुआ था तो z को क्या करेंगे हम डेबिट, ठीक है। तो y क्रेडिट हो गया और z डेबिट हो गया, तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल, z को गेन हुआ है तो z डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको भी आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे, तो एक काम तो हमने ये करा कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल लिया, और सेकंड काम हमने क्या करा,
कि गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। 50,000 गुडविल थी, उसका 1/10 निकाला तो y 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा और z 5,000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है जो हमने 11th में पढ़ी थी जनरल एंट्री। इसमें कोई डेट नहीं दी कि कब से वो चेंज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं। तो z को डेबिट करना है और y को क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी हमारी, चलिए इसको इधर ले लेते हैं। तो z कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000। ठीक है, बीइंग, अब एडजस्टमेंट किया है हमने गुडविल का, तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, टोटल नहीं लगाना आपको, जो हमसे जनरल एंट्री पूछा था हमने वो जनरल एंट्री कर दी है। y और z एक बार और रिवाइज करते हैं। y और z दो पार्टनर थे, दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो था वो 6:4 था। आगे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इक्वल रेशियो हो गया। ठीक है, तो आगे इक्वल रेशियो होने से क्या हुआ कि y का सेक्रीफाइस निकला, क्योंकि y का पहले प्रॉफिट ज्यादा था रेशियो, z को गेन हुआ। ठीक है, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट, पहले तो हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाला, तो दोनों का 1/10 आ गया, y का सेक्रीफाइस आया और z का गेन आ गया। ठीक है, फिर हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया, तो 50,000 गुडविल थी, उसका 110 निकाला, तो y को 5,000 का लॉस हुआ था, तो उसको हमने क्रेडिट करा। जिसका सेक्रीफाइस आएगा उसको आपको क्रेडिट करना है, और जिसका आपको गेन आएगा उसको आपको डेबिट करना है। तो z का गेन आया था और y का सेक्रीफाइस आया था, तो हमने क्या एंट्री कर दी कि y को क्रेडिट कर दिया और z को डेबिट। तो क्या एंट्री बन गई, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और आपको इसके और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अकाउंटेंसी विद परवेज सर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ हम क्लास 11 कॉमर्स और 12 कॉमर्स के डेली वीडियो अपलोड करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। डेली वीडियो से आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा अगर आपको कोई डाउट आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।